आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। डिस्क्राइब हिस्टैरिसीस लूप फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बाय ड्राइंग इट्स कर्व फॉर आयरन। हमने इसमें हिस्टैरिसीस लूप को बताना है और हमने आयरन की जो फेरोमैग्नेटिक कर्व थी जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लूप बन रहा था वो हमने इसमें ड्रॉ करनी है। हिस्टैरिसीस लूप बेसिकली हमारे पास वो है क्या, इसकी हम जो सेकंड वाली डेफिनेशन है उसको देखते हैं। हमने वैसे तो इसकी दोनों डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई हैं, इसको दोबारा से देख लेते हैं कि द फिनोमेना ऑफ लैगिंग फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इन द मैग्नेटिक मटेरियल सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं उनको जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो मैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट मेटल टू मेटल ये चीज़ें वेरी हो रही होती हैं। अगर बात की जाए हमारे पास जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं तो उनकी अंदर सिंपली इजी हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है और इजीली उसके अंदर डीमैग्नेटाइजेशन भी हो जाती है, जबकि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना। यूजुअली आयरन हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर रहे होते हैं, और जिस जगह पे वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है वो हमारे पास उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर कहला रहा होता है। अगर हम इस हिस्टैरिसीस लूप को देखें आयरन की, तो हमारे पास ओ पे जब भी हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया या हमने उसको मैग्नेटाइज्ड किया तो वो ए पॉइंट तक गया, उसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी इंट्रोड्यूस हुई, और जब हमने उसको रेजिस्ट करना चाहा यानी कि उसके अंदर से हमने करंट को रिमूव किया तो वो हमारे पास अगेन जीरो पे आने की कोशिश करता है। जब वो अगेन जीरो पे आने की कोशिश करता है तो उसमें हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो रहती है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की रहती है, और जो स्ट्रेंथ है एच की वैल्यू वो जीरो हो जाती है। अब स्ट्रेंथ की वैल्यू जीरो होने की वजह से हमारे पास वो बी पॉइंट लगाता है और फिर बी से डी से हमारे पास करते करते वो अगेन एफ पे आता है, और इस चीज़ को हमने हिस्टैरिसीस लूप वाले टॉपिक में काफ़ी डिटेल में देखा था। तो अगर आपके पास पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसको जस्ट डिफाइन करने के बाद इसकी ये लूप बना लेनी है और इसको भी अपनी वर्डिंग में एक ब्रीफ सा पैराग्राफ बना के एक्सप्लेन कर देना है।